सुंदरपुर नामक एक गांव था। वहां पर एक किसान के पास कुछ बकरियां रहती थी। एक बकरी का एक बच्चा था जो कि बड़ा ही शरारती था। वह रोज रोज नए नए शरारतें करता रहता। बकरी माँ उसे बार बार समझाती, बेटे इतनी शरारत ठीक नहीं है, इस शरारत के कारण तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। बच्चे ने हाँ में सिर को हिलाया और फिर से उछल कूद करने लगा। एक दिन बकरी और बच्चे दोनों भोजन की तलाश में जंगल में गए। माँ आगे आगे चल रही थी और बच्चा पीछे चल रहा था। अचानक बच्चा पीछे मुड़ा और दूसरी तरफ निकल गया और वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। और उधर बकरी माँ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह अपने बच्चे को न पाकर परेशान होके अपने बच्चे को ढूंढने लगी। इधर बकरी का बच्चा परेशान होके जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया और बच्चे को देख वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह, आज तो बड़ा ही मुलायम मांस खाने को मिला है, आज तो मजा ही आ जाएगा। भेड़िया की बात सुन के बकरी के बच्चे के डर से हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा वैसे ही एक आवाज आई, अरे भेड़िया महाराज रुकिए तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है। भेड़िया जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बकरी आते हुए दिखा। बकरी को आता देख बच्चा खुशी से उछलने लगा। कुछ ही पल में बकरी वहां पर आ पहुंची। बकरी को देखकर भेड़िया खुशी होते हुए बोला, अरे वाह, 250 ग्राम मीट के साथ 2 केजी फ्री, अब तो और मजा आएगा। बस ज्यादा खुशी से उछलने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मालूम चलेगा कि हम किसके मेहमान हैं तो दुम दबाकर भाग जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बता ही दो कि तुम किसके मेहमान हो। हम शेर खान के मेहमान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि इस जंगल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे एक बार बताना, नहीं तो एक बार जोर से आवाज लगाना। तुम मुझसे कहो तो एक बार आवाज लगाओ क्या? नहीं नहीं बकरी बहन, तुम अपने बच्चों को लेकर जाओ और शेर खान से मेरे बारे में कुछ मत कहना। इतना कहकर भेड़िया वहां से भाग निकला। भेड़िया के जाते ही बकरी भी वहां से अपने बच्चे को लेकर तेजी से घर की तरफ भागने लगी। तभी वहां पर एक बाघ मिल गया। बाघ को देखकर बकरी काफी घबरा गई, मगर वह हिम्मत जुटाते हुए बोली, क्या हुआ बाघ देवता, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मैंने तुम्हारा रास्ता तुम्हें खाने के लिए रोका है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप मुझे खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकता? तुम कोई तोप हो क्या? नहीं, मैं तो तोप नहीं हूँ, मगर शायद आपको पता नहीं है कि आप मुझे मार कर आप भी जिंदा नहीं रह सकते। बाघ घबराते हुए बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा तो भला मुझे कौन मारेगा? कहीं तुम मुझसे बचने के लिए तो कोई बहाना नहीं बना रही हो ना? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मुझे मार कर खा सकते हो। बाघ बकरी की बात सुन सोच में पड़ गया। कुछ देर तक वह शांत रहा। इस पर बकरी बोली, अरे बाघ भाई, इतना सोच क्यों रहे हो? अगर मुझे मार कर खाना है तो खा लो, मैं तैयार हूँ। बकरी बहन, तुम भी खूब मजाक करती हो। भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था कि तुम सच में महाराज के मेहमान हो कि नहीं। अब तुम जा सकती हो। इतना बोलकर बाघ भी वहां से भाग निकला।
बकरी भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर आगे गई तो सामने शेर खड़ा मिला। शेर को देखकर बकरी की तो जान ही निकल गई। बकरी को समझ में आ गया कि आज तो मरना तय है, आज शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। बकरी ये सोचकर डर से कांपने लगी। तभी शेर बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों मेरे पास आ गए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनके तो बकरी की डर से गला सूख रही थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए बोली, महाराज भोजन तो मैं आपका ही हूँ, मगर आप मुझे अभी नहीं खा सकते। मैं अभी तुम्हें क्यों नहीं खा सकता? इसीलिए महाराज क्योंकि मैं महारानी का भेजा हुआ दूत हूँ। महारानी शेरनी ने आपके भोजन के लिए ही तो हम दोनों को शिकारी कुत्ते से बचाया है, ताकि आप मेरा मांस खा सके। अब जल्दी से गुफा की ओर चलिए ताकि आप मेरा मांस खा सके। अब जल्दी से गुफा के पास चलिए, मैं स्नान करके वहीं पे आपसे मिलती हूँ। बकरी की बात सुन के शेर काफी प्रसन्न हो गया और वह गुफा की तरफ चला गया और इधर बकरी तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगी और कुछ देर में अपने घर पहुंच गई और चैन की सांस ली। तो दोस्तों देखा न कि कैसे बकरी ने अपनी और अपने बच्चे का जान कैसे बुद्धिमानी और विवेक से बचा लिया। तो मिलते हैं फिर अगले कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।